ठीक है, पीपीटी दिख रहा है? यस। हाँ ठीक है। तो न्यूमोकोनिसिस जो है ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग है लंग्स एंड डस्ट। तो डस्ट से जो लंग्स में डिजीज होते हैं वो न्यूमोकोनियोसिस के अंडर आते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया गया है फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग। जो डस्ट फाइबर प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग। फाइबर प्रोड्यूस करने से क्या होता है, ये डस्ट जो है आपस में जब लंग्स में जमा होते हैं तो आपस में जो है कनेक्ट होके या लिंक बना के जो है फाइबर प्रोड्यूस करके जो एक लिंक बना के पूरे लंग्स को जो है अरेस्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, तो लंग्स जब हम इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो वो उस तरीके का जो एक्सपेंशन है वो नहीं कर पाता है अगर फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग डस्ट है तो। ठीक है, तो उस तरीके का एक्सपेंशन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो है कि प्रॉब्लम होता है। और ज्यादातर केसेस में अगर ये एडवांस स्टेज में है तो इसको क्योर कर पाना मुश्किल है, कर पाना मुश्किल है, और इसका क्योर है भी नहीं। ठीक है। तो अगला जो है नॉन फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग। तो फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग में आते हैं सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस ग्रुप। दिस डस्ट आर स्लाइटली सॉल्यूबल। ये जो दोनों जो डस्ट हैं, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, जो है फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग में आते हैं, और ये जो है स्लाइटली सॉल्यूबल भी हैं। तो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे, हर एक के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग, ये जो डस्ट होते हैं ये फाइबर जो है प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये जो है कम डेंजरस है एज कंपेयर टू फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग। एंथ्राकोनोसिस इज अ चीफ एग्जांपल इन द ग्रुप, एंड दिस डस्ट आर इनर्ट एंड बिकम encapsulated in the tissue or absorbed but do not produce fibrous tissue. तो ये जो डस्ट होते हैं एंथ्राकोनोसिस जो है मेनली इसमें आता है नॉन फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग में, और ये जो है फाइबर प्रोड्यूस नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर लेस डेंजरस। टॉक्सिक एंड इरिटेंट डस्ट, this group this group comprises lime dichromate compounds, lead, mercury and other heavy metals। तो इन सब मेटल से जो डस्ट प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिक और इरिटेंट में आता है। these are corrosive and cause severe local reaction। it absorbed into the body in sufficient amount, generalized toxic effect appear। dust and also the vapor of these substances are harmful। तो टॉक्सिक जैसे मर्क्यूरी, लीड, इन सब चीजों से जो डस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और उनसे कोई ना कोई एलर्जिक, चाहे वो स्किन में हो चाहे वो लंग्स में हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिलिकोसिस पे। दिस इज द मोस्ट डिसेबलिंग एंड वर्स्ट ऑल डस्ट डिजीज। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था इसमें कि सिलिकोसिस फाइब्रोसिस प्रोड्यूसिंग डस्ट जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, और उनसे ज्यादातर केसेस में जो है डेथ होता है। दिस इज द मोस्ट डिसेबलिंग एंड वर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज। इट रिजल्ट्स fibrous tissue of lungs and may ultimately lead to tuberculosis। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ट्यूबरक्लोसिस में भी लीड करता है। वर्कर्स इमेज्ड ऑन स्टोन ड्रिफ्टिंग, टनलिंग, रॉक ड्रिलिंग। तो जो भी वर्कर्स जो है इस तरीके के डस्टी एरिया में जहाँ पे डस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ड्रिफ्टिंग, टनलिंग, टनल बनाया जा रहा हो, रॉक ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का काम चल रहा हो, तो वहां पे वैसे सब जगह में क्या होता है, डस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है जो कि जाके सीधा लंग्स में एक्यूमुलेट होते हैं। At the surface in quarries underground and the stone crushing are more prone to silicosis। इन सब जगह में जो लोग काम करते हैं, जो ऑपरेटर्स काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू सिलिकोसिस। उनको सिलिकोसिस होने के चांसेस जो है कम होते हैं। ठीक है, सिलिका जो होता है, सिलिकोसिस जो होता है
वो सिलिका डस्ट के कारण होता है, जो कि नेचुरल जो सॉइल में सिलिका पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है, रॉक डस्ट में, ये सब ड्रिलिंग के टाइम जो है ये एटमॉस्फेयर में होता है. So also workers engaged in grinding, polishing industry, iron steel industry, it has been found that particles of silica measuring 0.5 to 2.5 microns, ठीक है, microns होगा, microns in dia are most to produce damage. ठीक है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो 0.5 टू अगर 0.5 टू 2.5 माइक्रॉन्स के अंदर है तो वो जो है ज्यादा खतरनाक होते हैं. ठीक है, तो सिलिकोसिस जो होता है सिलिका डस्ट की वजह से होता है. सिलिका जो है नेचुरल सॉइल में, सैंड में, सब में सिलिका पाया जाता है. सीमा और सियाल तो पढ़े ही होगे, सॉइल का कंस्टिट्यूएंट, सिलिका मैग्नीशिया, सिलिका एल्यूमिनिया. Dust particles of silica are transformed in alluvially into the poisonous silicacic acid which possess into the blood. ठीक है, ये जो डस्ट है खतरनाक सिलिकिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि ब्लड के लिए भी हार्मफुल है, H2SiO3. ठीक है, ये सिलिक एसिड का फॉर्मूला है. मेनली जो सिलिकोसिस होता है सिलिका की वजह से. अगला जो है वो है एस्बेस्टोसिस. ठीक है, मेनली इसमें 4 हैं, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, साइड्रोसिस एंड एंथ्राकोनोसिस. 4 हैं, यही चारों ऑक्यूपेशनल डिजीज है. और बाकी और 2-3 ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जैसे निस्टैग्मस और एंकाइलोटोमियासिस. ये जो होते हैं डस्ट किसकी वजह से नहीं होते हैं. निस्टैग्मस जो है अंधेरे में काम करने की वजह से होता है. एंकाइलोटोमियोसिस जो है एक वॉर्म, हुक वॉर्म की वजह से होता है. एक तरीके का कीड़ा है, उसकी वजह से होता है. ठीक है, तो एस्बेस्टोसिस इज अ काइंड ऑफ न्यूमोकोनेसिस which results from inhalation of hydrated magnesium silicate. तो एस्बेस्टोसिस जो है वो किसके इनहेलेशन से होता है. मैग्नीशियम सिलिकेट के इनहेलेशन से एस्बेस्टोसिस होता है. ठीक है, an important feature of this disease is the presence of asbestos bodies in the lungs and sputum. Fibrosis of the lungs develop faster in asbestosis than in silicosis. सिलिकोसिस से भी ज्यादा खतरनाक जो है एस्बेस्टोसिस है. इसमें जो फाइबर्स हैं वो ज्यादा फास्टर डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द सिलिकोसिस. एंड इन एक्सट्रीम केसेस द पर्सन डाइज ऑफ एस्बेस्टोसिस विद इन 5 years ऑफ द ऑनसेट सिम्टम्स. ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, 5 साल के अंदर जो इसका पेशेंट रहता है वो जो है वो उसकी डेथ हो जाती है. तो एस्बेस्टोसिस किससे होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट की वजह से होता है. ठीक है, एस्बेस्टोसिस जो है मैग्नीशियम सिलिकेट की वजह से होता है. अगर आप हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट इनहेल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो ये एस्बेस्टोसिस हो सकता है. और ये सिलिका से ज्यादा फास्टर जो है फाइबर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो फाइबर का मैंने बताया था जैसे कि इंटरलिंक होके वो जो है ट्रैप कर लेता है और फिर ये लंग्स को जो है इनहेल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, अगला जो डिजीज है वो है साइड्रोसिस. साइड्रोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट. ठीक है, साइड्रोसिस जो है आयरन डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होता है. जो लोग आयरन और माइंस में काम करते हैं या जो लोग वेल्डिंग शॉप में काम करते हैं ना, उनको उनको ये डस्ट होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, जो भी आयरन से रिलेटेड काम करते हैं. The pathologic change are due to principally the presence of silica in iron. तो सिलिका आयरन का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो है ये ज्यादा हार्मफुल होता है.
Electric arc welding are also a part of develop this type of disease due to the fact that the electrode used in the process are composed of approximately 99% ferrous material. ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जो काम होते हैं उसके वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि जो उसमें वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं उसमें 99% जो है आयरन रहता है, फेरस मटेरियल. The fumes arising from the electrodes containing inorganic substance, particulate finely divided into iron oxide, iron or dust, through it producing pneumoconiosis, usually does not show fibrosis and is generally non-progressive and non-disabling through the alveolar walls. तो जो फाइब्रोसिस है उसके फ्यूम्स जो हैं आयरन ऑक्साइड जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इट यूजुअली डज नॉट शो फाइब्रोसिस, ये जो है फाइबर प्रोड्यूस नहीं करता है. साइड्रोसिस जो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है, तो इसमें फाइब्रोसिस फाइबर टिश्यू प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये जो है कम हार्मफुल है एज कंपेयर टू सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. उससे कंपैरिजन में कम हार्मफुल है, बट इट इज आल्सो हार्मफुल. इंडिकेट द पिगमेंटेशन एंड कंस्टिट्यूएंट थिकनिंग, ठीक है, तो इससे क्या जो होता है पिगमेंटेशन और कंस्टिट्यूएंट थिकनिंग ऑफ क्या एलिवियोलर वॉल्स में जो है पिगमेंटेशन और कंस्टिट्यूएंट थिकनिंग होता है, जिसके वजह से भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. इफ हाउएवर आयरन और डस्ट कंटेन्स सम फ्री सिलिका, फाइब्रोसिस विल रिजल्ट. ठीक है, अगर आयरन और डस्ट में अगर फ्री सिलिका प्रेजेंट है तो उससे फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रोसिस डिजीज होने के जो है चांसेस हैं. अगला जो है वो है एंथ्राकोनोसिस. ठीक है, एंथ्राकोसिस तो occurs in coal miners and in city dwellers exposed in dusty atmosphere containing large amount of smoke. तो एंथ्राकोसिस जो है मेनली जो है स्मोक और जो डस्ट वस्ट आते हैं, एनी टाइप ऑफ डस्ट, फ्यूल्स जो कंबशन होते हैं, इन सब से जो डस्ट आता है, इन सब से जो होता है एंथ्राकोसिस होता है. द टर्म्स मीन्स ब्लैक लंग्स. तो इसमें जो क्या होता है लंग्स पूरे जो आप अगर स्कैन कराओगे लंग्स का क्या जो भी होता है सीटी स्कैन या जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है ब्लैक कलर का जो है लंग्स दिखाई देता है. द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन विच फाइंड इन देयर वे इनटू लंग्स प्रोड्यूसिंग पैथोलॉजिक रिएक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकोसिस. इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं सिलिकोसिस के. द प्रोड्यूसिंग कहाँ particles of carbon find their way into the lung producing silicosis. However, the carbon particle are inert chemically and do not cause local injury to the lung tissue. तो जो कार्बन पार्टिकल्स की वजह से जनरली जो फ्यूल जो होते हैं वो कार्बन से ही बनते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो. तो ये सब चीजें जो इनके स्मोक में जो है कार्बन रहता है और उनसे केमिकली कार्बन जो है केमिकली इनर्ट है एंड डू नॉट कॉज लोकल इंजरी टू द लंग टिश्यू. तो इससे लोकल इंजरी जो है नहीं होता है. द फॉरेन मटेरियल में बी कैरिड टू लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लंफ नोड्स एंड अनदर ऑर्गन्स. तो फॉरेन मटेरियल में बी कैरिड, तो इसमें जो है मटेरियल जो है वो कैरिड हो सकता है बोन मैरो पे, lymph nodes पे and other organs पे भी. The affected organs are dark in color but show no local reaction unless silica is also present. तो इसमें क्या होता है जो भी affected organs होते हैं वो dark color के हो जाते हैं, मतलब black color के हो जाते हैं. और ये जो affected organs are dark in color but show no local reaction unless silica is also present. तो ये जो है local reaction नहीं दिखाते ज्यादा जब तक जो है सिलिका प्रेजेंट ना हो. ठीक है, अगर सिलिका प्रेजेंट होगा तो फिर वही ये जो है
फाइब्रोसिस में, धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल। जैसा कि एंथ्राकोनोसिस में जो है लंग्स पूरे ब्लैक हो जाते हैं, जो भी लीवर, लिम्फ नोड्स, जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, लीवर, तो ये सब जो है इसमें कार्बन का एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये भी हार्मफुल है। ठीक है, तो चार डिजीज पढ़े हमने, या 4 ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़े जो कि 4 तरीके के डस्ट से होते हैं। एक होता है सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट की वजह से। ठीक है, एस्बेस्टोसिस किस वजह से होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट की वजह से होता है एस्बेस्टोसिस। साइड्रोसिस किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड और आयरन से जो भी कंपाउंड बनते हैं उनके वजह से होता है साइड्रोसिस। एंथ्राकोनोसिस किस वजह से होता है? स्मोक की वजह से, कार्बन कंटेनिंग स्मोक और की वजह से होता है। इसमें सभी ऑर्गन्स जो हैं वो डार्क हो जाते हैं, जो भी अफेक्टेड रहते हैं। The symptoms of lungs disease general of silicosis in particular are, ठीक है, तो सिम्टम्स जो हैं सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस में, ये सब में जनरली जो है सिम्टम्स कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज, अगर पहला स्टेज है तो उसमें पेशेंट में लुक अपेरेंटली हेल्दी बट हैज स्लाइट shortness of breath, very little exertion and has a dry cough। अगर मान लो पहला स्टेज है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें सांस लेने का जो ड्यूरेशन है, इनहेलेशन टाइम, वो जो है कम हो जाएगा। स्लाइट शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रेथ, लिटिल एक्सर्शन, थोड़ा सा ही इनहेलेशन और एक्सर्शन होगा, एंड ड्राई कफ, बिना स्पुक्टम के जो है कफ प्रोड्यूस होगा। स्टेज 2, डेफिनिट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें डेफिनेटली जो है ब्रेथ जो है बहुत कम हो जाएगा। पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा। ड्राई कफ इन मॉर्निंग्स, तो मॉर्निंग में आपको ड्राई कफ जो है वो प्रोड्यूस होगा। स्लजिस मूवमेंट्स एंड रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ वर्क, तो मूवमेंट्स में आपको दिक्कत होगा और आप काम करने में भी आप इजिली काम भी नहीं कर पाओगे अपनी फुर्ती से। ठीक है, अगर स्टेज 2 है तो। अगर आपको स्टेज 3 है तो फिर क्या होगा? प्रोनाउंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंट ड्राई कफिंग और फ्रीक्वेंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट टेंडेंसी ऑफ स्पिट, आपको कफिंग और स्पिटिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाएगा। पहले जो है बहुत कम हो रहा था, अब जो है एकदम फ्रीक्वेंट हो जाएगा। पल्स रेट इंक्रीज, आपका पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा। एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क ग्रेटली इम्पेयर्ड, आपके काम करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। The above three stages can be detected by radiographs। जो अदर 3 stages है, The above 3 stages can be detected by radiographs। इन सब स्टेजेस को आप रेडियोग्राफ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मेडिकल प्रोसीजर है रेडियोग्राफ से डिटेक्ट कर सकते हैं। The last stage in silicosis is emphasized by a large shadows corresponding to areas of dense fibrosis। तो जहाँ पे अगर लास्ट स्टेज है सिलिकोसिस का तो उसमें एकदम लार्ज शैडो दिखाई देंगे आपको, एरिया जहाँ पे डेंस फाइब्रोसिस है, जहाँ पे डेंस फाइबर टिश्यू जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था पूरा डस्ट और डस्ट रिलेटेड डिसीज। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसीज भी जिसको बोला जाता है। कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, और सीटी में जो है, सीटी में आपका डस्ट वाला यूनिट आएगा और इल्यूमिनेशन वाला यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएंगे।
ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर का अगर पैटर्न फिक्स्ड ना हुआ ऐसा कुछ, तो 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच के। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर का ऐसा कोई पैटर्न अगर फिक्स ना हो तो। ठीक है, सिमिलरली माइंड मशीनरी में भी आपके जो पहले 2 चैप्टर्स जो कंप्लीट किए हुए हैं, जो एरियल रोपवे वाले और शेकर कन्वेयर, ये सब कन्वेयर वाले जो है, ठीक है, ये दोनों यूनिट आएंगे। ठीक है, और उसमें भी वही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वही रहेगा, सेम रहेगा। सर न्यूमेरिकल वगैरह भी है? क्या न्यूमेरिकल भी रहेगा क्या? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, ओनली थ्योरी थ्योरी रहेगा बस। 4 क्वेश्चन रहेगा और वो चारों क्वेश्चन क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहेगा, थ्योरी थ्योरी रहेगा बस। ठीक है, और कुछ डाउट? कुछ डाउट होगा तो और पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।